हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और कल आप लोगों ने मेरे रोस्टिंग चैनल को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है गाइस। सो थैंक यू सो मच आप सबको। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मेरा एक रोस्टिंग चैनल भी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर ज़रूर से सब्सक्राइब करना बिकॉज मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज के सीजन 5 के पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 3। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो कर लेना जहां मैं सबको रिप्लाई करता हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अमानीडेल और लूसीफर को जो बहुत ही स्टाइल में किसी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी लूसीफर रोकता है अमानीडेल को और कहता है तुम पक्का तैयार हो ना। तो अमानीडेल कहता है हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। और एक बार फिर से वो दोनों बहुत ही स्टाइल में आगे बढ़ते हैं, पर 2 कदम चलने के बाद ही लूसीफर दोबारा से अमानीडेल को रोकता है और कहता है तुम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते, चाहे वो कितना भी तुम्हारे दिमाग पर काबू करने की कोशिश क्यों ना करे। तो अमानीडेल कहता है फिक्र मत करो लूसीफर, हम दोनों एक ही टीम में हैं और ये हम दोनों का फैसला है डैड को घर भेजने का। और फिर जब वो दोनों सीढ़ियों से नीचे आते तो देखते हैं कि बार पूरा खाली होता है और गॉड वहां पर नहीं होते। तभी अमानीडेल एक बार टेंडर से पूछता है कि आपने किसी बहुत ही हैंडसम आदमी को देखा है? उनके चौड़े कंधे हैं, बहुत ही गहरी आंखें हैं, चेहरे पर नूर है और थोड़ा मेरी तरह दिखते हैं। तो बार टेंडर कहती है आपका मतलब ये प्लम्बर? और हम देखते हैं कि गॉड पाइप्स ठीक कर रहे होते हैं और उनको देखकर अमानीडेल तो बिल्कुल शॉक रह जाता है और लूसीफर गॉड से पूछता है कि डैड आप वहां क्या कर रहे हैं? तो गॉड कहते हैं कि मैं बस वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा था बच्चों। तो अमानीडेल कहता है डैड हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लूसीफर कह रहा था कि आपकी शक्तियों में कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं। तो गॉड कहते हैं कि हाँ ऐसा है तो सही, दरअसल धरती की आदतें डालने में थोड़ी गड़बड़ियां तो हो रही हैं पर मैं संभाल लूंगा। तभी लूसीफर गुस्से में कहता है गॉड से कि आप अभी तक यहाँ कर क्या रहे हैं? आपने चार्ली के साथ दादा पोता खेल लिया, अब आपको नहीं लगता कि अब आपको घर जाना चाहिए तब तक के लिए जब तक कि आपके पोते का पोता ना हो जाए? तो गॉड कहते हैं कि पर मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। तो लूसीफर कहता है मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए डैड। और तभी हम देखते हैं कि क्लोई का मैसेज आता है लूसीफर को और लूसीफर वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं क्लोई को जो बहुत ही भड़की हुई होती है और गुस्सा होती है ट्रिक्सी पे, क्योंकि ट्रिक्सी ने उसकी हथकड़ियां चुरा ली होती हैं और उस हथकड़ी से अपने स्कूल के एक बच्चे को बेंच पर बांध दिया होता है। तभी ट्रिक्सी कहती है क्लोई से कि मॉम वो बच्चा अपने से छोटे बच्चे को मार रहा था और मैंने तो बस वही किया जो आप करती हो, गुनहगार को सजा देना। तो क्लोई कहती है गुनहगार को सजा देना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि स्कूल में पढ़ाई करना, जो अब तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम सस्पेंड हो। खैर आज मेरा काम पर जाना बहुत जरूरी है और तुम्हारे डैड का भी। तो ट्रिक्सी कहती है कि फिर आप मुझे कहाँ छोड़ोगे? और हम देखते हैं क्लोई को जो लिंडा के पास ट्रिक्सी को छोड़ देती है। फिर क्लोई जब लूसीफर से मिलती है तो लूसीफर कहता है कि आज तुम बहुत लेट हो, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, क्या सब ठीक है? तो क्लोई कहती है हाँ सब ठीक है, बस फैमिली प्रॉब्लम है। तो लूसीफर कहता है ओ हाँ हाँ फैमिली, ना उनके साथ रह सकते हैं ना उन्हें किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज सकते हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है और वो दिखता है कि सामने से गॉड चले आ रहे होते हैं और फिर वो उनसे बात करने जा ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गॉड पहले डैन से मिलते हैं और डैन गॉड के साथ हैंडशेक करता है। तो डैन कहता है मुझे माफ कर दीजिए गॉड, मैं आपकी बीवी के साथ सोया, मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, भगवान की आपकी कसम। तो गॉड कहते हैं कोई बात नहीं डैन, मुझे तुमसे कोई मलाल नहीं है। और ये सुनकर डैन को थोड़ी तसल्ली मिलती है, पर तभी वो नोटिस करता है कि गॉड ने उसका हाथ काफी जोरों से पकड़ा होता है और डैन कहता है गॉड से कि आपका हाथ काफी मजबूत है। और हम देखते हैं कि गॉड बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और लूसीफर ये सब कुछ पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि डैन को बहुत दर्द हो रहा होता है और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर तब भी अचानक से डैन बहुत जोर का ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर लूसीफर के होश उड़ जाते हैं। पर तभी अचानक से एक चमत्कार होता है और सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, यानी डैन जिंदा होता है और डैन को लगता है कि ये सब उसका वहम है और वो वहां से चला जाता है। फिर लूसीफर गॉड पर गुस्सा करता है और पूछता है कि क्या आपने ये जानबूझकर किया? तो गॉड कहते हैं कि हम इसे जोड़े बिना कैसे छोड़ देते। तो लूसीफर कहता है कि बात को घुमाइए मत, अभी अभी आपने एक आदमी के चीथड़े उड़ा दिए थे। तो गॉड कहते हैं कि पर मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो लूसीफर कहता है डैड घर वापस जाइए, आपके यहाँ धरती पर रहने से मेरे करीबी लोग खतरे में आ गए हैं। और तभी वहाँ क्लोई आती है जो लूसीफर को बताती है कि मुझे एला का कॉल आया था, एक्चुअली उसे एक डेड बॉडी मिली है तो हमें जाना होगा। तो लूसीफर कहता है हाँ बिल्कुल चलते हैं, पहले मैं जरा इनसे पीछा छुड़ा लूं। और जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो गॉड वहां से गायब होते हैं और ये देखकर क्लोई बिल्कुल शॉक रह जाती है और लूसीफर से पूछती है कि वो कहाँ गए, क्या वक्त फिर से रुक गया था? तो लूसीफर कहता है नहीं, आज तो इससे भी बड़ा चमत्कार हो गया, आज सदी में पहली बार डैड ने मेरी कोई बात मान ली। फिर क्लोई और लूसीफर क्राइम सीन पर जाते हैं जहाँ एला उन्हें बताती है कि ये ड्रग ओवरडोज का केस लग रहा है ना, पर ऐसा नहीं है, ये साफ साफ मर्डर है, क्योंकि देख लो कहीं पर भी इंजेक्शन का निशान नहीं दिख रहा है सिवाय इसके गले के।
यानी कि जिस किसी ने भी इसे मारकर यहाँ फेंक दिया वो चाहता था कि लोग इसे एक्सीडेंट ही समझे। तो क्लोई कहती है कि लगता है कि ये अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। तो एला कहती है हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक फाइटर ही है और इसका नाम है एल्बर्ट वैलकॉट। और तभी लूसीफर की नजर पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ उसके डैड यानी गॉड खड़े होते हैं। फिर वो अपने डैड से बात करने के लिए जाता है और कहता है हाँ आप यहाँ से क्यों जाएंगे, इंसानियत को खतरे में डालना तो आपका शौक है ना। तो गॉड कहते हैं तुम गलत सोच रहे हो लूसीफर, अब मेरे रहते किसी भी इंसान को कोई खतरा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने खुद को इंसान बना लिया। और ये सुनते ही लूसीफर के होश उड़ जाते हैं। फिर लूसीफर पूछता है खुद को इंसान बना लिया से आपका क्या मतलब है। तो गॉड कहते हैं कि तुम्हें मेरी शक्तियों की गड़बड़ी से परेशानी थी ना, इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया सिर्फ कुछ वक्त के लिए। और तभी वहाँ क्लोई आती है जिससे लूसीफर कहता है डिटेक्टिव कह दो कि हमें कोई ऐसा सुराग मिला है जिसकी जांच करने के लिए हमें अभी यहाँ से जाना होगा। तो क्लोई कहती है कि एक्चुअली अब जब तुम्हारे डैड यहाँ पर है तो शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। फिर क्लोई गॉड से पूछती है कि आपको तो सब दिख जाता है ना, आपको सब पता होता है, तो बताइए ये किसने किया। तो गॉड कहते हैं आज पहली बार मुझे भी कुछ नहीं पता, मैंने खुद को इंसान बना लिया, ये कितना मजेदार है ना। तो क्लोई पूछती है लूसीफर से कि अभी अभी इन्होंने क्या कहा। तो लूसीफर कहता है चलो इन्हें छोड़ो, हम ऑफिस में चलकर बात करते हैं, हमें केस सॉल्व करना है। तो क्लोई कहती है हम इन्हें यहाँ कैसे छोड़कर जा सकते हैं। तभी क्लोई गॉड से पूछती है कि क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करोगे। तो गॉड कहते हैं नेकी और पूछ पूछ, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर, एला और क्लोई को जो एक वीडियो देख रहे होते हैं एल्बर्ट की, जिसमें वो एक हॉस्पिटल में घुस जाता है कुछ चुराने के लिए, पर वहाँ का गार्ड उसे पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर गॉड आते हैं जिन्हें देखकर एला पूछती है कि आप कौन हो। फिर लूसीफर अपने डैड को एला से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये जानते हैं कि वो लूसीफर के डैड है। एला बहुत खुश हो जाती है और जाकर गॉड को हग कर लेती है और गॉड भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि सबकी मदद करने और मुझ पर आस्था रखने का फल तुम्हें जरूर मिलेगा एला। और एला को कुछ भी समझ में नहीं आता और हम देखते हैं कि वो दोबारा से वो लोग उस फुटेज को देखने लगते हैं। और एला बताती है कि वो उस हॉस्पिटल में शायद ड्रग्स चुराने के लिए ही गया था क्योंकि हम उसके पीछे फार्मेसी क्लियरली देख सकते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट में भी हमें उसकी बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स मिले हैं। तो क्लोई कहती है कि चलो फिर हॉस्पिटल चलकर पूछताछ करते हैं, शायद हमें वहां पर कुछ पता चल जाए। और फिर वो सब हॉस्पिटल जाते हैं पूछताछ करने के लिए और वहां पर एल्बर्ट की डॉक्टर से पूछताछ कर रहे होते हैं और वो डॉक्टर बताती है कि हाँ वो मेरा ही पेशेंट था, उसे उसके ड्रेसिंग रूम में हार्ट अटैक आया था जब वो अपने कपड़े बदल रहा था और उसके बाद मैंने उसे आखिरी बार देखा जब वो हमारे हॉस्पिटल में चोरी करने के लिए आया था। तभी क्लोई कहती है कि हमें उसके रिपोर्ट में एक ऐसा ड्रग मिला है जिसे फोरेंसिक वाले भी नहीं पहचान पाए, क्या आप बता सकती हो। तो डॉक्टर कहती है हाँ मैंने इसे देखा है, इसे फाइटर पायलट्स के लिए बनाया गया था और हम इसे YHT भी कहते हैं। फिर लूसीफर वो ड्रग निकाल कर दिखाता है उस डॉक्टर को, पूछता है कि क्या ये वही ड्रग है। तो डॉक्टर कहती है हाँ ये वही तो है और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर क्लोई पूछती है लूसीफर तुम्हें ये ड्रग कहाँ से मिला। तो लूसीफर कहता है मुझे ये ड्रग लक्स से मिला, वैसे इस शहर में सिर्फ एक ही डीलर है जो इस ड्रग को बेचती है, वो पहले एक कर्नल थी। तो क्लोई कहती है चलो फिर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं और स्ट्रिंग ऑपरेशन का नाम सुनते ही गॉड काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैं भी कोशिश करना चाहूंगा। तो लूसीफर कहता है आप कोई कोशिश नहीं कर रहे, हम घर जाते वक्त आपको घर पर छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं डैन और क्लोई को जो स्ट्रिंग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं और इधर लूसीफर कर्नल से मिलने के लिए जाता है। तभी कर्नल लूसीफर को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है तुम बहुत टाइम पर आए हो, तुम्हारा एक साथी हमसे बात कर ही रहा था अभी। और जब लूसीफर अंदर जाकर अपने साथी का चेहरा दिखता है तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है क्योंकि अंदर कोई और नहीं गॉड होते हैं। और फिर लूसीफर गुस्से में गॉड से कहता है कि आखिर आप यहाँ कर क्या रहे हो। तो गॉड कहते हैं कि देखो अगर मुझे तुम्हें अच्छे से समझना है तो पहले मुझे यहाँ की जिंदगी के पलों को अच्छे से एहसास करना होगा, जैसे जोखिम को, खतरों को। तो लूसीफर कहता है कि अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी ना तो मौत का एहसास भी आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। और फाइनली गॉड कर्नल को बता देते हैं कि लूसीफर मेरा बेटा है और लूसीफर कर्नल को पैसे देता है और कहता है ये पैसे लो और मुझे ड्रग्स दे दो। फिर कर्नल अपने लोगों से कहती है जाओ ड्रग्स लेकर आओ और उसके लोग ड्रग्स लाने चले जाते हैं। और फिर लूसीफर और कर्नल की बातें होने लगती है और कर्नल अपनी मॉम की बुराई कर रही होती है और लूसीफर के डैड की तारीफ कर रही होती है और कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे डैड तुम्हारा हमेशा साथ देते होंगे। तो लूसीफर गुस्से में कहता है कि मेरे डैड मेरा उतना ही साथ देते हैं जितना फटी हुई छतरी बारिश में। और तभी वहाँ गॉड आ जाते हैं जो कर्नल से कहते हैं कि इसे मेरे साथ की जरूरत ही नहीं बेटा, ये खुद से ही लॉस एंजलिस आ गया और इतने बड़े बार का मालिक बन गया और अब तो ये कंसल्टेंट भी है एलए। तभी हम देखते हैं लूसीफर गॉड को रोक देता है और कहता है डैड। तो गॉड कहते हैं अरे शर्माओ मत बेटा, तुम ये स्ट्रिंग कितनी अच्छी तरीके से संभाल। तभी लूसीफर कहता है डैड चुप रहिए। पर हम देखते हैं कि उनकी पोल खुल गई होती है और कर्नल उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है जरा एक बार फिर से कहना। और इधर हम देखते हैं डैन और क्लोई को जो सब सुन रहे होते हैं। तभी डैन कहता है क्लोई से फिक्र
फिक्र मत करो, लूसीफर तो बुलेट प्रूफ है ना, उसे कुछ नहीं होगा, और गॉड तो गॉड है, उन्हें क्या हो सकता है। तो क्लोई कहती है हाँ पर अब नहीं। फिर हम देखते हैं कर्नल को जो अपने लोगों से कहती है कि सारा माल पैक कर लो, हमें अभी निकलना होगा बेस कैंप के लिए, इन दोनों को तो हम रास्ते में देख लेंगे। तभी लूसीफर कहता है गॉड से कि चलिए डैड अब अपनी शक्तियां वापस लाइए, वक्त आ गया आपके गॉड बनने का। तो गॉड कहते हैं कि बदकिस्मती से हमारी शक्तियां हमारे पास नहीं है, पर देखना सब ठीक हो जाएगा। तभी कर्नल कहती है मुंह बंद करो तुम दोनों। तो लूसीफर कहता है ओ आई एम सॉरी, और हम देखते हैं कि गॉड की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो लूसीफर से कहते हैं कि लूसीफर उस हथियार को देखकर मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है, मेरे सर से पसीना आ रहा है, गला सूख रहा है और जमीन घूम रही है। और तभी वहां कर्नल आती है जो कहती है मैंने कहा मुंह बंद, और वो गॉड को एक जोर का पंच मारती है और हम देखते हैं कि गॉड को बहुत दर्द हो रहा होता है, और ये देखकर लूसीफर बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। इधर क्लोई और डैन को गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी क्लोई और डैन अंदर की तरफ भागते हैं और फिर हम देखते हैं गॉड को जो बिल्कुल शॉक्ड होते हैं बिकॉज लूसीफर ने वहां खड़े सारे लोगों की पुंगी बजा दी होती है और लूसीफर ने कर्नल की गर्दन पकड़कर उसे उठा दिया होता है और कहता है कि कोई भी मेरे डैड को हाथ नहीं लगा सकता। तभी गॉड लूसीफर से कहते हैं कि इस इंसान को छोड़ दो स्माइल, हमें हिंसा की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि लूसीफर गॉड के कहने पर उसे छोड़ तो देता है, लेकिन गॉड से कहता है कि ये लोग आपको जान से मारने वाले थे डैड। तो गॉड कहते हैं कि हाँ मुझे भी यही लगा था। और तभी वहां डैन और क्लोई पहुंच जाते हैं और लूसीफर क्लोई से कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लोगी, क्योंकि मुझे मेरे डैड से कुछ जरूरी बात करनी है। फिर लूसीफर अपने डैड को यानी गॉड को बाहर लेकर जाता है और उनसे कहता है कि क्या आप अपने इस दर्द को जल्दी से ठीक कर सकते हो, हमें आपकी शक्तियां ढूंढने जानी है, तो बताओ कहाँ है आपकी शक्तियां। तो गॉड कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं आ रहा। और ये सुनकर लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। फिर लूसीफर गॉड को घर लेकर जाता है और उन्हें ड्रिंक देता है पीने के लिए, और गॉड वो ड्रिंक जल्दी जल्दी पी जाते हैं। फिर लूसीफर उनसे पूछता है कि हाँ अब बताइए कि कहाँ है आपकी शक्तियां। तो गॉड कहते हैं कि मुझे याद नहीं, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो बिल्कुल महफूज हैं। तो लूसीफर कहता है कि अगर आपको याद ही नहीं है कि आपकी शक्तियां कहाँ हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो महफूज हैं? अगर आपकी शक्तियों को कुछ हो गया तो, अगर आपको कुछ हो गया तो क्या ये यूनिवर्स गायब हो जाएगा या फिर वो सब बर्बाद हो जाएगा जो मेरे दिल के करीब है? इधर हम देखते हैं क्लोई को जो कर्नल से पूछताछ कर रही होती है, पर कर्नल अपना मुंह ही नहीं खोल रही होती। तभी क्लोई कर्नल की मॉम को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम भी आर्मी के लिए जॉब कर चुकी है, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम काम क्या करती हो तो बताओ उनके दिल पर क्या बीतेगी, उन्हें तो बहुत गर्व महसूस होगा ना। और उसके बाद स्पीकर ऑन करके वहीं पर टेबल पर फोन रख देती है। तभी कर्नल कहती है कि प्लीज फोन काट दो, और क्लोई वो फोन काट देती है। और फिर कर्नल बताती है कि मैंने एल्बर्ट को ड्रग नहीं दिया था, पर मैं जानती हूँ कि किसने दिया था। और कर्नल एक बंदे के बारे में बताती है क्लोई को, और वो बंदा होता है एल्बर्ट का कोच यानी फाइटिंग कोच। फिर हम देखते हैं मैनेडिल को जो मेज से मिलता है, और मेज अपनी पुरानी सारी गलतियों के लिए माफी मांगना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें तो बेबी को ट्यूशन छोड़ने के लिए जाना था ना। तो मैनेडिल कहता है कि हाँ उसे छोड़ने के लिए लिंडा गई हुई है, पर लूसीफर ने मुझे एक काम दे दिया है डैड का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि डैड एक दिन के लिए इंसान बन गए हैं। और ये सुनते ही मेज को आइडिया आता है गॉड को मारने का, और वो प्लान करते हैं और मैनेडिल से कहते हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं गॉड से माफी मांग लूंगी क्योंकि मैंने उनसे सोल मांगा था। और मैनेडिल उसकी बात मानकर उसे अपने साथ लेकर जाता है। फिर मेज अपनी ब्लेड के साथ घर पहुंचती है और गॉड के बेड की तरफ बढ़ रही होती है उन्हें मारने के लिए, पर हम देखते हैं कि उस बेड पर कोई भी नहीं होता। और मैनेडिल मेज को आवाज देकर बुलाता है और उसे बताता है कि वो हमारे लिए एक लेटर छोड़कर गए हैं जिसमें लिखा है कि मैं अपनी शक्तियों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो पूछताछ करने के लिए एल्बर्ट के कोच के पास जाती है, और वो कोच बताता है कि एल्बर्ट कोई भी नशा नहीं करता था, वो तो अल्कोहल भी नहीं लेता था, तो ड्रग कैसे लेगा। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर को उस हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट दिखाती है और उसे बताती है कि उस दिन एल्बर्ट उस हॉस्पिटल में ड्रग चोरी करने के लिए नहीं गया था। उस फार्मेसी रूम के ऑपोजिट में ही एक रिकॉर्ड रूम भी है। तो लूसीफर कहता है इसका मतलब वो ड्रग चुराने नहीं बल्कि रिकॉर्ड फाइल चुराने के लिए गया था। तो क्लोई कहती है हाँ हो सकता है कि उसके हाथ कोई बड़ी खबर लग गई होगी, हमें हॉस्पिटल जाकर दोबारा से देखना होगा। इधर हम देखते हैं गॉड को जो रेलवे स्टेशन पर घूम रहे होते हैं, और तभी वहां मेज आती है गॉड को मारने के इरादे से। फिर गॉड जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर ट्रिक्सी खड़ी होती है। फिर हम एल्बर्ट के उसी डॉक्टर को देखते हैं जो किसी और की सर्जरी कर रही होती है, और तभी वहां क्लोई पहुंच जाती है। फिर क्लोई उस डॉक्टर को कन्फ्रंट करती है और उससे कहती है कि दूसरों की तरह एल्बर्ट की भी सर्जरी में आपसे गलती हो गई थी और उसने सबको सच बताने की धमकी दी थी, और इसीलिए आपने उसे ड्रग का ओवरडोज देकर मार दिया है ना। आप भी उस YST ड्रग का यूज करती हैं जिससे कि आप अपने हाथों का कांपना रोकती हैं। आप ठीक नहीं है डॉक्टर, और आपकी वजह से उन सब की जान जा रही है जिनकी जान आपके हाथों में है। आप एक जान बचा सकती हैं अगर आप उस स्कैल्पल को नीचे रख दें, प्लीज रख दीजिए डॉक्टर। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर सरेंडर कर देती है और क्लोई के ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं ट्रिक्सी को जो गॉड से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं।
तो गॉड कहते हैं कि मैं बस थोड़ा सा उलझ गया हूँ, भटक गया हूँ और मेरे बच्चे मुझसे बहुत नाराज हैं, पर उनकी गलती नहीं है, हम वो नहीं रहे जो हुआ करते थे, सच कहें तो सारी मेरी गलती है। अब तुम बताओ ट्रिक्सी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ट्रिक्सी कहती है कि मैं लूसीफर से बहुत नाराज हूँ, मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं, पर वो मुझे बिना बताए फ्लोरिडा चला गया था और अब पता नहीं वो क्या कर रहा है जिसकी वजह से मेरी मॉम को बहुत तकलीफ हो रही है। तो गॉड कहते हैं कि एक पिता होने के नाते मैंने अपने बच्चों को पूरी आजादी देने की कोशिश की, पर लूसीफर की परवरिश में मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई। और हम देखते हैं कि मेज ये सब कुछ छुपकर सुन लेती है और उसका गॉड को मारने का ख्याल मन से निकल जाता है। तभी ट्रिक्सी कहती है गॉड से कि चलिए घर चलते हैं। तो गॉड कहते हैं घर? ट्रिक्सी तुम तो कमाल की हो, तुमने मुझे याद दिला दिया कि मैंने अपनी एक चीज कहाँ रखी है। इधर हम देखते हैं लूसीफर और अमानीडिल को, जिनके बीच बहस हो गई होती है उनके डैड यानी गॉड को लेकर, क्योंकि लूसीफर ने अमानीडिल को कहा था उनका ख्याल रखने के लिए। और तभी वहां पर अचानक से गॉड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लूसीफर गुस्सा हो जाता है और कहता है डैड आप कहाँ चले गए थे, आपको पता हम कितना परेशान हो गए थे। तो गॉड कहते हैं फिक्र मत करो मेरे बच्चों, अब सब ठीक हो जाएगा। और तभी वहाँ लिंडा आती है चार्ली को लेकर और हम देखते हैं गॉड चार्ली के पास जाते हैं और उससे कहते हैं इसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया चार्ली। फिर गॉड चार्ली का एक खिलौना अपने हाथ में लेते हैं और कुछ प्रे करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही तेज रोशनी आती है, जिसे देखकर लूसीफर और अमानीडिल बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और इधर लिंडा भी बिल्कुल शॉक रह जाती है। और हम देखते हैं कि गॉड को उनकी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। फिर हम देखते हैं डैन को, जो मेज से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गया। तो मेज कहती है मैं बस गॉड को मार नहीं पाई, तुम अपना बताओ। तो डैन कहता है गॉड ने मुझे मार दिया, खैर मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। और मेज हंसने लगती है। और तभी वहाँ गॉड आते हैं जो मेज से कहते हैं मुझे ना मारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेज। तो मेज कहती है कि मैं ट्रिक्सी के सामने खून खराबा नहीं करना चाहती थी। तो गॉड कहते हैं कि पर ट्रिक्सी के आने से पहले से तुम मेरा पीछा कर रही थी। तो मेज कहती है देखा आपने मुझे जान लेने के लिए बनाया है, पर मैं आपकी जान नहीं ले पाई, मैं कैसे परफेक्ट हो सकती हूँ। तो गॉड कहते हैं चमत्कारों की यही खास बात होती है कि वो हर रोज होते हैं। एंजल भी अपना परिवार बना सकता है इंसान के साथ, डेविल भी प्यार में पड़ सकता है, हम सब आगे बढ़ सकते हैं। तो मेज इमोशनल होते हुए कहती है कि पर एक डीमन को सोल तो नहीं मिल सकता ना। तो गॉड कहते हैं वाकई, और मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मेज को अपने अंदर कुछ फील होने लगता है और वो स्माइल करती है। फिर हम देखते हैं डैन को, जो अपने लिए और मेज के लिए ड्रिंक लेकर आ रहा होता है, तभी वो गॉड से टकरा जाता है और सारा ड्रिंक गॉड के ऊपर ही गिर जाता है। फिर डैन जल्दी जल्दी साफ करने लगता है तो वो देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं गॉड ही खड़े होते हैं। और गॉड को देखकर वो बिल्कुल टेंस्ड हो जाता है, पर फिर कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं आपकी बीवी के साथ सोया था, मैं इस बात को नहीं बदल सकता, तो आप जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो। तो गॉड कहते हैं डैन से कि मेरी वाइफ किसके साथ रहना चाहती है ये उसका फैसला है डैन, हालांकि गलती मेरी थी, मैं एक अच्छा पति नहीं था, मैं खुश हूँ कि उसे कोई ऐसा मिला जिसे उसकी कदर थी। और फिर हम देखते हैं कि वो डैन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं, पर डैन उनसे हाथ नहीं मिलाता और गॉड स्माइल करके वहां से चले जाते हैं। और फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि गॉड अपने दोनों बेटे यानी अमानीडिल और लूसीफर से कहते हैं कि मैं काफी दिनों से अपनी शक्तियों पर काबू खोता जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से शायद वक्त आ गया है मेरे रिटायर होने का। और ये सुनकर लूसीफर और अमानीडिल बिल्कुल शॉक्ड होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि गॉड वहां से गायब हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस, और मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।